हेलो फ्रेंड्स, मैं एकता शर्मा और आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर उतंक गुरु दक्षिणा। उतंक की गुरु दक्षिणा, उतंक के द्वारा दी गई गुरु दक्षिणा। उतंक क्या है? एक शिष्य है जो कि अपने गुरु की सेवा करता है, अपने गुरु से अध्ययन ग्रहण करता है और अध्ययन के बाद में जब गुरु दक्षिणा की बारी आती है तो वो अपने गुरु को क्या गुरु दक्षिणा देता है। तो उसकी जो स्टोरी है वो इस चैप्टर के अंदर नरेट की गई है, बताई गई है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, वंस अपॉन ए टाइम व्हेन द वाइज मैन ऑफ इंडिया ड्वेल्ट इन फॉरेस्ट hermitages and made their homes of mud and straw, there lived in such a hermitage a young boy called उतंक। तो वंस अपॉन ए टाइम मतलब एक बार की बात है। व्हेन द वाइज मैन ऑफ इंडिया, जब इंडिया के वाइज मैन, इंडिया के जो विद्वान पुरुष थे, विद्वान व्यक्ति थे, वो ड्वेल्ट इन फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में ड्वेल्ट होता निवास करना, कि जंगलों में रहते थे। हर्मिटेज मतलब आश्रम बना करके। तो बोलता है कि एक बार की बात है जब इंडिया के विद्वान व्यक्ति आश्रम के अंदर, जंगलों में आश्रम के अंदर निवास करते थे, जंगलों में आश्रम बना करके रहते थे। एंड मेड देयर होम्स ऑफ मड, और अपने घर को मड से मतलब मिट्टी से और स्ट्रा यानी जो घास फूस है उनसे अपने घर को बनाते थे। देयर लिव्ड सच ए हर्मिटेज, तो वहां पे आश्रम में एक देयर लिव्ड इन सच ए हर्मिटेज की इस प्रकार के वहां पे लिव्ड मतलब रहता था, इन सच ए हर्मिटेज की इस प्रकार के हर्मिटेज के अंदर, उस प्रकार के जो आश्रम था उस आश्रम के अंदर एक उतंक नाम का लड़का है वो रहता था, एक उतंक नाम का जो बालक है वो रहता था। मैनी ईयर्स पास्ट बाय एंड ही ग्रू अप, कि मैनी ईयर्स पास्ट बाय की बहुत से वर्ष वो व्यतीत हो गए। एंड ही ग्रू अप, वो बड़ा हो गया। सून ही हैड लर्न ऑल दैट हिज मास्टर कुड टीच हिम, सून शीघ्र ही हैड लर्न ऑल दैट, कि वो सब कुछ सीख गया। दैट हिज मास्टर कुड टीच हिम, कि जो उसके मास्टर उसको सिखा सकते थे, उसके मास्टर जो उसको बता सकते थे, सिखा सकते थे, वो हर एक चीज उसने सीख ली। वन डे ही वेंट टू हिज मास्टर एंड सेड, वन डे एक दिन, ही वेंट टू हिज मास्टर, वो अपने मास्टर के पास, गुरु के पास में, आचार्य के पास में गया। एंड सेड, कहा कि डियर मास्टर, की प्रिय मास्टर जी, प्रिय गुरु जी, आचार्यवर, यू हैव टॉट मी ऑल दीज ईयर्स एंड येट आई हैव नेवर वंस रिपेड यू, कि यू हैव टॉट मी ऑल दीज ईयर्स, की इन दीज ईयर्स में, इन सब वर्षों के अंदर जो कुछ भी आपने मुझे सिखाया, मतलब इतने वर्षों के अंदर आपने मुझे शिक्षा प्रदान करी है, आपने बहुत कुछ मुझे सिखाया है। एंड येट, और फिर भी, आई हैव नेवर वंस रिपेड यू, मैंने आपको कभी भी रीपेड मतलब कभी भी आपको प्रतिदान नहीं दिया, कभी आपको पे नहीं किया, कभी भी एक बार भी, वंस मतलब एक बार भी मैंने कभी आपको पे नहीं किया, आपको दान नहीं दिया, गुरु दक्षिणा नहीं दी। टेल मी ऑफ सम गिफ्ट आई मे ब्रिंग यू दैट विल प्लीज योर हार्ट, कि टेल मी ऑफ सम गिफ्ट, कि मुझे कोई गिफ्ट के बारे में, एक ऐसे उपहार के बारे में बताइए, आई मे ब्रिंग यू, जो मैं आपके लिए ला सकूं, दैट विल प्लीज योर हार्ट, जो आपके हार्ट को, आपके हृदय को हैप्पी कर सके, जो आपके हृदय को प्लीज यानी खुश कर सके। मुझे एक ऐसा गिफ्ट बताइए, उपहार बताइए जो मैं आपके लिए ला सकूं और जो आपको हैप्पी कर सके। हिज मास्टर सैड, उसके मास्टर, हिज टीचर सैड, उसके टीचर ने, उसके गुरु ने कहा कि चाइल्ड, बच्चे, देयर इज नथिंग दैट आई डिजायर, गो टू योर मिस्ट्रेस एंड आस्क हर, कि देयर इज नथिंग दैट आई डिजायर, कि ऐसा कुछ भी नहीं है। देयर इज नथिंग मतलब कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है, दैट आई डिजायर जिसकी मुझे इच्छा हो, मतलब ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसकी मेरे को इच्छा हो। गो टू योर मिस्ट्रेस, अपने मिस्ट्रेस के पास में, गुरु माता के पास में जाओ। एंड आस्क हर, और उससे पूछो। सो उतंक वेंट टू हिज मिस्ट्रेस, इसलिए जो उतंक है वो अपनी मिस्ट्रेस के पास में, गुरु माता के पास में गया। एंड बोइंग लो बिफोर हर, और उसके सामने, बिफोर हर मतलब उसके सामने, बोइंग लो मतलब नीचे झुक करके, बोइंग लो मतलब अभिवादन करना, नीचे झुक करके प्रणाम करना, अभिवादन करना, तो उसके सामने उसने झुककर प्रणाम किया। एंड आस्क्ड हर, और उससे पूछा, इफ देयर वाज एनीथिंग शी डिजायर्ड, कि इफ देयर वाज एनीथिंग, कि क्या कोई ऐसी चीज है, शी डिजायर्ड जिसकी वो डिजायर रखती है, इच्छा रखती है, कि क्या कोई ऐसी चीज है जो मैं आपके लिए लाऊं जिसकी आपको इच्छा हो। तो उस मिस्ट्रेस ने कहा कि यस, हाँ। शी रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया, जो मिस्ट्रेस थी उसने उत्तर दिया, आई हैव लॉन्ग चेरिस्ड ए विश टू वियर द इयररिंग्स वोर्न बाय द क्वीन, कि आई हैव लॉन्ग चेरिस्ड, कि मुझे लंबे समय से, चेरिश मतलब मेरी इच्छा है, टू चेरिश ए विश, की मैंने एक इच्छा को, चेरिश मतलब अपने अंदर रख रखी है, एक इच्छा को अपने अंदर संजो के रखा हुआ है। द इयररिंग्स वॉर्न बाय द क्वीन, की क्वीन के द्वारा जो इयरिंग पहने गए हैं, जो रानी के द्वारा जो इयरिंग मतलब कानों के अंदर जो पहनने के लिए जो बालियां होती है, उन इयरिंग को पहनने की इच्छा है। तो आई हैव लॉन्ग चेरिस्ड ए विश टू वियर द इयरिंग्स वॉर्न बाय द क्वीन, कि आई हैव लॉन्ग चेरिस्ड ए विश, की लंबे समय से एक इच्छा मैंने रखी हुई है
कि क्वीन के द्वारा, रानी के द्वारा पहने गए इयररिंग्स को पहनने की इच्छा को मैंने रखा हुआ है। गो टू हर एंड गेट देम फॉर मी, कि गो टू हर, उसके पास में जाओ, रानी के पास में जाओ, एंड गेट देम फॉर मी, और उनको मेरे लिए लाओ, मतलब उन जो कर्णफूल है, जो इयररिंग्स है, उनको मेरे लिए लेके आओ। इन 4 days ए फीस्ट विल बी हेल्ड, कि इन 4 days, कि 4 दिन के पश्चात, ए फीस्ट, एक भोज है, विल बी हेल्ड, एक भोज का आयोजन होगा। फीस्ट मतलब जो बहुत से लोगों को जो भोजन करवाया जाता है, हेल्ड मतलब आयोजित होना। तो 4 दिनों के बाद में एक भोज का आयोजन होगा। आई वॉन्ट टू वियर देम ऑन दैट डे, कि आई वॉन्ट टू वियर देम, मैं उनको पहनना चाहती हूँ, ऑन दैट डे, कि उस दिन मैं उनको पहनना चाहती हूँ, उन इयररिंग्स को पहनना चाहती हूँ। गेट द इयररिंग्स फॉर मी, कि उन इयररिंग्स को मेरे लिए लेकर आओ। एंड आई शैल नो ऑफ योर ट्रू डिवोशन, आई शैल नो, फिर मैं नो मतलब जान जाऊंगी, योर ट्रू डिवोशन, तुम्हारी जो सच्ची जो डिवोशन है, निष्ठा है, सच्ची जो तुम्हारी जो भावनाएं हैं, उसको मैं जान जाऊंगी। उतंग हियरिंग दिस वॉज फिल्ड विद डिस्मे, अब उतंग हियरिंग दिस मतलब इसको सुनते ही जो उतंग है वो वॉज फिल्ड विद डिस्मे, डिस्मे मतलब एकदम व्याकुल हो गया, व्याकुलता से भर गया। नेवरथलेस, फिर भी, ही सेट आउट थ्रू द फॉरेस्ट टू द सिटी वेयर ही न्यू द किंग ड्वेल्ट, कि नेवरथलेस, फिर भी, ही सेट आउट, वो रवाना हुआ, थ्रू द फॉरेस्ट टू द सिटी, कि मतलब उस सिटी से, नगर से जंगल की तरफ वो रवाना हुआ, जंगल के रास्ते से, मतलब थ्रू द फॉरेस्ट मतलब जंगल से होते हुए वो सिटी की तरफ, नगर की तरफ वो रवाना हुआ। कौन? जो उतंग था वो। वेयर ही न्यू द किंग ड्वेल्ट, वेयर ही न्यू, जहां पे वो जानता था कि द किंग ड्वेल्ट, राजा है वो, ड्वेल्ट मतलब निवास करता था, उस जगह की ओर वो रवाना हुआ। ही हैड नॉट गॉन फार व्हेन ही सा ए ह्यूज बुल कमिंग टुवर्ड्स हिम, कि ही हैड नॉट गॉन फार मतलब वो अधिक दूर नहीं गया था। व्हेन ही सा, जब उसने देखा कि ह्यूज बुल, कि एक बड़ा बुल, एक बड़ा जो सांड है वो कमिंग टुवर्ड्स हिम, अपनी ओर उसने आते दिखा, मतलब वो लंबे दूर तक, ज्यादा दूर तक नहीं गया था, तभी उसने क्या, एक जो बड़ा सा जो सांड है उसको अपनी तरफ आते हुए देखा। एज इट ड्रू नियरर, उतंग सा सीटेड अपॉन द बुल, ए मैन सो लार्ज दैट ही ड्रू बैक इन फियर, कि एज इट ड्रू नियरर, और जैसे ही वो निकट आया, पास में आया, उतंग ने देखा, सीटेड बैठे हुए, अपॉन द बुल, बुल के ऊपर, सांड के ऊपर बैठे हुए, ए मैन सो लार्ज, के एक बहुत बड़े आदमी को उतंग ने सांड के ऊपर बैठे हुए देखा। दैट ही ड्रू बैक इन फियर, जो कि एकदम फियर से, मतलब ये जो उतंग था वो एकदम फियर से, डर से, ड्रू बैक मतलब पीछे हट गया। मतलब उस सांड के ऊपर जब उसने एक बड़े आदमी को, भारी भरकम आदमी को बैठे हुए देखा, तो वो जो उतंग था वो डर से पीछे हो गया। बट द मैन कॉल्ड आउट, लेकिन उस आदमी ने कॉल्ड आउट, पुकारा कि उतंग ड्रिंक दिस, इसे पी लो। एंड ही हेल्ड आउट ए कप फुल ऑफ डर्टी वाटर, एंड ही हेल्ड आउट मतलब उसने पकड़ा दिया, एक कप फुल ऑफ डर्टी वाटर मतलब गंदे पानी से भरे हुए एक कप को उसे पकड़ा दिया कि उतंग इसे पी लो। उतंग टर्न हिज हेड अवे बट द मैन सेड ड्रिंक उतंग, इट विल हेल्प यू ऑन योर वे, कि उतंग टर्न हिज हेड अवे, उतंग ने अपना जो हेड था, सर था, उसको टर्न कर लिया, उसको दूर हटा लिया। बट लेकिन द मैन सेड, उस आदमी ने कहा कि ड्रिंक पी लो, उतंग पी लो, इट विल हेल्प यू, ये तुम्हारी हेल्प करेगा, सहायता करेगा, ऑन योर वे, कि तुम्हारे रास्ते में ये तुम्हारी हेल्प करेगा। एट लास्ट ही केम टू द पैलेस ऑफ द किंग, कि एट लास्ट अंत में, ही केम वो आया, टू द पैलेस, पैलेस यानी महल पर, ऑफ द किंग की वो राजा के महल पर आ गया। ही बोल्डली वेंट इनसाइड, बोल्डली मतलब एकदम साहस के साथ में, वेंट इनसाइड वो अंदर चला गया, एंड डिड नॉट स्टॉप टू लुक अबाउट हिम, एंड डिड नॉट स्टॉप और वो नहीं रुका, कहाँ नहीं रुका, टू लुक अबाउट हिम, उसकी तरफ देखने के लिए, मतलब वो बिल्कुल भी नहीं रुका जब तक कि उसको देख नहीं लिया गया था। टिल ही सा द किंग हिमसेल्फ सीटेड अपॉन द रॉयल थ्रोन, कि ही बोल्डली वेंट इनसाइड, वो साहस पूर्वक अंदर चला गया। एंड डिड नॉट स्टॉप टू लुक अबाउट हिम, और उसने चारों ओर, अपने चारों ओर है वो उसने बिल्कुल भी नहीं देखा, जब तक कि ही सा द किंग हिमसेल्फ, जब तक कि उसने राजा को नहीं देख लिया था, सीटेड अपॉन द रॉयल थ्रोन, रॉयल मतलब जो शाही, और थ्रोन होता है सिंहासन, कि जब तक राजा को उसने शाही सिंहासन के ऊपर बैठे हुए नहीं देख लिया था, तब तक वो बिल्कुल भी अपने चारों ओर देखने के लिए नहीं रुका। उसने बोला कि सर श्रीमान जी, सैड उतंका ने कहा, बोइंग लो, नीचे झुककर प्रणाम करते हुए, आई हैव कम फ्रॉम ए हर्मिटेज इन द फॉरेस्ट मैनी माइल्स फ्रॉम हेयर, कि आई हैव कम, मैं आया हूँ, फ्रॉम ए हर्मिटेज, एक आश्रम से आया हूँ, इन द फॉरेस्ट जंगल में स्थित एक आश्रम से आया हूँ, मैनी माइल्स फ्रॉम हेयर, कि यहाँ पे मीलों चल करके, मतलब बहुत मील चलकर, यहाँ पर बहुत मील चल करके, जंगल के एक आश्रम से मैं यहाँ पे आया हूँ। माई मिस्ट्रेस डिजायर टू वियर द इयरिंग्स ऑफ द क्वीन ऑन द फीस्ट डे, एंड इफ आई डू नॉट टेक देम टू हर, आई विल लॉस फेवर इन माई टीचर्स आईज।
तो वो क्या बोलता है कि माई मिस्ट्रेस, कि मेरी जो मिस्ट्रेस है, जो मेरी गुरु माता है, वो डिजायर, इच्छा रखती है टू वियर द इयरिंग्स ऑफ द क्वीन ऑन द फीस्ट डे, कि वो फीस्ट डे पे मेरी जो गुरु माता है वो भोज वाले दिन रानी के इयरिंग को पहनने की इच्छा रखती है, रानी के जो कर्णफुल उनको पहनने की इच्छा रखती है। इफ आई डू नॉट टेक देम टू हर, कि इफ यदि आई डू नॉट टेक देम, यदि मैं नहीं लेके जाता हूँ, देम मतलब उन इयरिंग्स को, टू हर कि उनके लिए, यदि मैं उन इयरिंग्स को नहीं लेके जाता हूँ तो आई विल लॉस फेवर इन माई टीचर्स आईज, तो मैं अपने टीचर की आईज में, अपने आचार्यों की दृष्टि में, अपने गुरु की दृष्टि में उस फेवर को, मतलब उनकी कृपा है, उनको मैं खो दूंगा अगर मैं उन इयरिंग्स को नहीं लेके गया तो। वो राजा से अब मांग रहा है। द किंग स्माइल काइंडली अपॉन द बॉय, अब राजा वो स्माइल मुस्कुराया, काइंडली मतलब दयालुता के साथ में, अपॉन द बॉय उस बॉय के ऊपर, उस बच्चे के ऊपर दयालुता के साथ में राजा है वो मुस्कुराया। यू मस्ट आस्क द क्वीन, कि तुम्हें क्वीन से पूछना होगा, रानी से पूछना होगा। ये सेड, उसने कहा। गो टू हर चैम्बर, उसके चैम्बर में जाओ, उसके कमरे में जाओ, एंड आस्क हर, और उससे पूछो। उतंक वेंट टू द क्वींस चैम्बर बट ही कुड नॉट फाइंड हर, उतंक वेंट टू द क्वींस चैम्बर, कि उतंक है वो क्वीन के चैम्बर में गया, उतंक है वो रानी के कमरे में गया, बट ही कुड नॉट फाइंड हर, लेकिन वो उसको नहीं मिली, वो उसको पा नहीं सका। ही वेंट बैक टू द किंग, वो वापस से किंग के पास में आया, राजा के पास में आया, एंड सेड, और कहा कि सर श्रीमान जी, आई कैन नॉट फाइंड हर, कि मुझे रानी है वो नहीं मिली, रानी है उसको मैं नहीं पा सका। द किंग लुक्ड एट उतंक एज ही स्टूड देयर with the dust of trail upon his clothes and his hands and feet dirty and stained. Is that how you would go to the queen? He said. कि the king looked at उतंक, राजा ने उतंक की तरफ देखा, as he stood there, जैसे वो वहां पे खड़ा था, तो उस खड़े हुए को राजा ने, उस खड़े उतंक को राजा ने देखा। With the dust of travel, कि ट्रेवल की जो डस्ट थी, जो यात्रा की जो धूल थी, upon his clothes, कि उसके कपड़ों के ऊपर यात्रा की धूल थी, तो उसके कपड़ों के ऊपर यात्रा की धूल के साथ में उतंक को राजा ने देखा जब वो वहां पे खड़ा था। एंड हिज हैंड्स एंड फीट डर्टी, और उसके हाथ और जो पैर थे वो डर्टी थे, एकदम गंदे हो रखे थे। एंड स्टैंड मतलब धब्बे से बने हुए थे, मिट्टी के, डस्ट के। इज दैट हाउ, कि इज दैट हाउ मतलब इस प्रकार से यू वुड गो टू द क्वीन, कि तुम इस प्रकार से रानी के पास जाओगे। इज दैट कि ऐसे यू वुड गो टू द क्वीन, क्वीन के पास जाओगे, रानी के पास जाओगे। ही सेड, उसने कहा, राजा ने कहा। उतंक फेल्ट अशेम्ड, उतंक है वो अशेम्ड फील हुआ, अशेम्ड मतलब शर्मिंदा, उतंक को शर्म महसूस हुई। वॉश्ड एंड क्लीन, वॉश मतलब स्नान करके, एंड क्लीन एकदम स्वच्छ होकर के। ही अगेन वेंट इन सर्च ऑफ द क्वीन, ही अगेन वो दोबारा से वेंट गया, इन सर्च ऑफ ढूंढने द क्वीन, कि वो रानी की तलाश में दोबारा से गया, नहा करके, स्नान करके और एकदम स्वच्छ होकर के वो दोबारा क्वीन को सर्च करने के लिए गया। दिस टाइम, इस बार ही फाउंड हर, वो उसे मिल गई, जो क्वीन थी वो उसको मिल गई। द क्वीन हेल्ड आउट हर हैंड एंड उतंक सा द इयरिंग स्पार्कलिंग इन हर पाम, कि द क्वीन हेल्ड आउट हर हैंड, क्वीन ने, रानी ने जो अपना जो हाथ था, हर हैंड मतलब अपना हाथ है वो हेल्ड आउट मतलब आगे बढ़ाया, रानी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। एंड उतंक सा, और उतंक ने देखा, क्या देखा? द इयरिंग, जो इयरिंग्स थे वो स्पार्कलिंग चमक रहे थे, इन हर पाम, कि उसके हाथों में, उस रानी के हाथों में जो इयरिंग थे वो एकदम स्पार्कलिंग मतलब एकदम चमक रहे थे। उसने अपना हाथ बढ़ाया था आगे उन इयरिंग्स के साथ में, और वो इयरिंग है वो चमक रहे थे। यू आर ए गुड चाइल्ड उतंक, उसने क्या बोला कि यू आर ए गुड चाइल्ड, कि तुम एक अच्छे बच्चे हो उतंक। सी सैड, उसने कहा। आई गिव यू द इयरिंग विलिंगली, विलिंगली मतलब अपनी इच्छा से। आई गिव यू मैं तुम्हें देती हूँ, द इयरिंग्स की, ये जो इयरिंग्स है कर्णफुल है वो मैं तुम्हें विलिंगली मतलब अपनी इच्छा से तुम्हें देती हूँ। बट बी अवेयर, लेकिन सावधान रहना। दीज इयरिंग्स हैव लॉन्ग बीन कवेटेड बाय द सर्पेंट किंग, कि दीज इयरिंग्स, ये जो इयरिंग है, ये जो कर्णफुल है वो हैव लॉन्ग बीन लंबे समय से, कवेटेड मतलब ललचाए गए हैं, बाय द सर्पेंट किंग, सर्पेंट किंग मतलब जो सर्पों के जो राजा है उनके द्वारा। कि बट बी अवेयर, लेकिन सावधान रहना कि ये जो इयरिंग्स है वो लंबे समय से सांपों के राजा के द्वारा ललचाए गए हैं, मतलब लालच पूर्वक उसको चाहा गया है इन इयरिंग्स को। डू नॉट लॉस देम, कि इनको खोने मत देना, इन इयरिंग को तुम खोने मत देना। अब उतंक है वो, उतंक थैंक्ड हर, उतंक ने उसको धन्यवाद दिया, जो उतंक था उसने उस रानी को धन्यवाद दिया। एंड स्टार्टेड फॉर होम, और घर के लिए रवाना हो गया। डस्क वॉज फॉलिंग एंड ही वॉज टायर्ड, कि डस्क वॉज फॉलिंग जो सूर्यास्त था, डस्क होता है सूर्यास्त, सूर्यास्त है वो हो रहा था। एंड ही वॉज टायर्ड, और वो एकदम थका हुआ था। लीनिंग अगेंस्ट द ट्रंक ऑफ ए ट्री ही रेस्टेड प्लेसिंग द इयरिंग्स ऑन द ग्राउंड बिसाइड हिम, कि लीनिंग अगेंस्ट द ट्रंक ऑफ ए ट्री, कि एक जो पेड़ था उसका ट्रंक मतलब उसका जो तना था उसका सहारा लेकर के,
तो अब एक पेड़ के तने का सहारा लेकर के ही रेस्टेड, उसने रेस्ट किया, आराम किया, प्लेसिंग द इयरिंग, इयरिंग को प्लेसिंग मतलब रखते हुए, ऑन द ग्राउंड जमीन के ऊपर, बिसाइड हिम अपनी बगल में, कि अपने बगल में जमीन के ऊपर इयरिंग्स को रखते हुए एक पेड़ के तने का सहारा लेकर के उसने रेस्ट किया, उसने आराम किया, आराम करने लग गया। सडनली ही सा ए हैंड स्नेच द इयरिंग्स एंड डिसअपियर, कि सडनली अचानक से ही सा उसने देखा ए हैंड एक हाथ को, स्नेच द इयरिंग इयरिंग को छीनते हुए, कि अचानक से इयरिंग को छीनते हुए एक हाथ को उसने देखा, एंड डिसअपियर और गायब होते हुए देखा। ही स्प्रेंग टू हिज फीट and turned round in time to see a man dressed in rags running through the forest, कि he sprang to his feet, वो अपने पैरों पर स्प्रिंग मतलब एकदम उछल के खड़ा हो गया, पैरों पे उछल कर खड़ा हो गया, एंड टर्न राउंड, और टर्न राउंड मतलब तुरंत मुंह मुड़ा, इन टाइम टू सी ए मैन एक आदमी को देखते हुए, ड्रेस्ड इन रैग्स, रैग्स मतलब एकदम फटे पुराने कपड़े पहन करके एक आदमी को मतलब रनिंग थ्रू द फॉरेस्ट जंगल में से भागते हुए उसने देखा, कि एंड टर्न राउंड इन टाइम टू सी ए मैन, और मुड़ रहा मतलब वो तुरंत ही जब वो पैरों पे उछल करके खड़ा हुआ, एंड टर्न राउंड, और जब वो मुड़ा तो उसने जंगल के अंदर, जंगल के बीच में से भागते हुए फटे पुराने कपड़ों में, फटे पुराने कपड़े पहने हुए एक आदमी को उसने देखा, जंगल में भागते हुए एक आदमी को देखा जिसने फटे पुराने कपड़े पहन रखे थे। उतंक रैन आफ्टर हिम एज फास्ट एज ही कुड, व्हेन सडनली द मैन चेंज इनटू ए स्नेक विच रिगल्ड इनटू ए होल इन द ग्राउंड, कि उतंक रैन आफ्टर हिम, उतंक है वो आफ्टर हिम मतलब उसके पीछे है, रैन मतलब दौड़ा, एज फास्ट एज ही कुड मतलब जितना तेज वो दौड़ सकता था, उतंक है वो उसके पीछे दौड़ा। व्हेन सडनली द मैन चेंज इनटू ए स्नेक, व्हेन और जब अचानक से वो जो आदमी था वो चेंज बदल गया था, इनटू ए स्नेक एक सर्प के अंदर बदल गया था, तो तभी अचानक से वो आदमी है वो स्नेक में चेंज हो गया, सर्प में बदल गया था। विच रिगल जो कि रेंग करके जमीन के अंदर एक होल में चला गया, जमीन में एक जो बिल था उस बिल के अंदर वो रिगल मतलब रेंग करके चला गया था, क्योंकि रानी ने पहले ही बोल दिया था कि जो सरपेंट किंग है वो इन इयरिंग्स को ललचाए हुए रूप में वो देखता था, उसको वो चाहता था उन इयरिंग्स को। उतंक वॉज ग्रेटली डिस्ट्रेस्ड, फॉर ट्राई एज ही डिड ही कुड थिंक ऑफ नो वे टू गेट थ्रू सो स्मॉल ए होल, कि उतंक वॉज ग्रेटली डिस्ट्रेस्ड फॉर, अब उतंक है वो बहुत ज्यादा डिस्ट्रेस हो गया था, बहुत ज्यादा दुखी हो गया था। ट्राई एज ही डिड, और उसने प्रयास भी किया, मतलब प्रयास तो उसने किया था। ही कुड थिंक ऑफ नो वे, उसको कोई भी ऐसा तरीका वो नहीं सोच पाया, टू गेट थ्रू सो स्मॉल, इतना स्मॉल हो जाने का, इतना छोटा हो जाने का, ए होल मतलब उस होल में, छोटे से बिल में घुसने के लिए, मतलब सो स्मॉल ए होल मतलब स्मॉल, उस होल जितना, उस बिल के जितना छोटा हो जाने का कोई भी रास्ता है वो उसको नहीं मिल रहा था। तो उसने प्रयास तो बहुत किया था, लेकिन उस होल, छोटे से होल में घुसने का कोई रास्ता उसको नहीं मिला। He sat down to lament his fate when an old man appeared before him. He sat down, वो बैठ गया, to lament मतलब शोक व्यक्त करने के लिए, his fate अपने भाग्य पर, वो अपने भाग्य पर शोक व्यक्त करने के लिए बैठ गया। When तभी an old man एक बूढ़ा आदमी appeared प्रकट हुआ, before him उसके सामने, तो तभी एक जो बूढ़ा आदमी है वो उसके सामने appear हुआ, प्रकट हुआ। Don't worry my son, he said, उसने कहा, क्या कहा उसने, कि don't worry my son, कि चिंता मत करो मेरे पुत्र, आई हैव कम टू हेल्प यू, आई हैव कम मैं आया हूँ, टू हेल्प यू तुम्हारी हेल्प करने के लिए, तुम्हारी सहायता करने के लिए मैं आया हूँ, तुम चिंता मत करो। इवन एज ही स्पोक देयर वॉज थंडर एंड लाइटिंग एंड ए ग्रेट थंडरबोल्ट फेल, इवन एज ही स्पोक, और जैसे ही उसने बोला, ये बात मदद करने के लिए आया हूँ, हेल्प करने के लिए आया हूँ, जैसे ही उसने बोला, देयर वॉज थंडर वहां पे थंडर हुई, बिजली की गड़गड़ाहट हुई, एंड लाइटनिंग और बिजली चमकी, एंड ए ग्रेट थंडरबोल्ट फेल, और एक बड़ी जो थंडरबोल्ट थी मतलब जो बिजली थी वो फेल गिरी, जैसे बिजली गिरती है ना तो वैसे ही बिजली है वो गिरी। द होल अर्थ शुक विद द फोर्स ऑफ इट, द होल अर्थ, ये जो संपूर्ण अर्थ थी, पृथ्वी थी, शुक वो हिली, विद द फोर्स ऑफ इट मतलब इसकी फोर्स से, इसके बल से, उस थंडरबोल्ट के बल से, उस बिजली के बल से पूरी पृथ्वी है वो हिली। सडनली ऑल वाज क्वाइट अगेन, सडनली अचानक से हर एक चीज थी, और मतलब प्रत्येक चीज है वो एकदम क्वाइट हो गई थी, शांत हो गई थी, अगेन दोबारा से, तो अचानक से सारी चीज दोबारा से शांत हो गई। बट द नेक्स्ट टू वेयर उतंग स्टूड वॉज ए बिग होल इन द ग्राउंड, बट द नेक्स्ट लेकिन उस अगली जगह, वेयर उतंग स्टूड जहाँ पे उतंग खड़ा था, वॉज ए बिग होल इन द ग्राउंड जमीन में एक बड़ा होल हो गया था, जमीन में एक बड़ा गड्ढा हो गया था जहाँ पे उतंग खड़ा था। उतंग एंटर्ड द होल एंड फाउंड हिमसेल्फ इन द किंगडम ऑफ सरपेंट किंग, कि जो उतंग था उसने एंटर्ड, उसने प्रवेश किया द होल, उस होल के अंदर, उस छिद्र के अंदर,
उसने प्रवेश किया, उतंक ने गड्ढे में प्रवेश किया। एंड फाउंड हिमसेल्फ इन द किंगडम ऑफ सर्पेंट किंग, और उस सर्पेंट किंग के राज्य में अपने आप को उसने पाया। उस सर्पों के राजा के साम्राज्य के अंदर, किंगडम मतलब साम्राज्य के अंदर उसने अपने आप को पाया, क्योंकि बड़ा होल हो गया था तो वो अंदर चला गया। He walked slowly along and came to two women weaving a piece of cloth. He walked slowly along. तो he walked वो चला, slowly धीरे धीरे along मतलब उस छोर के सहारे सहारे वो धीरे धीरे चलता रहा। And came और वो आया to two women, दो महिलाओं के पास, weaving a piece of cloth कि एक कपड़े को बुनती हुई दो महिलाओं के पास में वो आया। He asked them the way to the palace of the serpent king. He asked them, उसने उनसे पूछा, उस उतंक ने उन महिलाओं से पूछा द वे रास्ता, टू द पैलेस महल का रास्ता, ऑफ द सर्पेंट किंग कि उस सर्पेंट किंग मतलब जो सर्पों का जो राजा था उसके महल का रास्ता उसने उन महिलाओं से पूछा। दे डिड नॉट हीड देम, हीड मतलब ध्यान देना, अटेंशन देना, पे अटेंशन। दे डिड नॉट हीड हिम एंड वेंट ऑन विद देयर वीविंग कि दे डिड नॉट हीड हिम, उसने उन महिलाओं ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, उन महिलाओं ने उतंक की बात पर ध्यान नहीं दिया। एंड वेंट ऑन मतलब जारी रखा, विद देयर वीविंग अपनी जो वीविंग थी, अपना जो बुनने का जो काम था उसने जारी रखा। ही सा दैट देयर क्लॉथ वाज मेड ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट थ्रेड्स। ही सा उसने देखा, दैट की देयर क्लॉथ कि उनका जो क्लॉथ था, उनका जो कपड़ा था, वो मेड वो बना हुआ था, वो ब्लैक एंड व्हाइट थ्रेड कि काले और सफेद, थ्रेड्स मतलब धागे, कि उनका जो कपड़ा था वो काले और सफेद धागों से बना हुआ था, ऐसा उसने देखा। नेक्स्ट ही केम टू ए व्हील विद 12 स्पोक्स कि नेक्स्ट उसके बाद में ही केम वो आया टू ए व्हील एक चक्र के पास में आया, विद 12 स्पोक जिसमें 12 मतलब 12 स्पोक्स मतलब आरियां। तो उसके बाद में वो एक चक्र के पास आया जिसमें 12 आरियां लगी हुई थी, तो 12 आरों वाली एक चक्र के पास में वो आया। 6 बॉयज टर्न द व्हील राउंड एंड राउंड कि 6 जो बॉयज थे, 6 जो लड़के थे वो उस व्हील को, चक्र को राउंड एंड राउंड मतलब गोल गोल घुमा रहे थे उस चक्र को। What are you doing कि तुम क्या कर रहे हो। He asked the boys उसने बॉयज से पूछा, उन लड़कों से पूछा कि तुम क्या कर रहे हो। They did not answer him उन्होंने उसको आंसर नहीं दिया, कोई उत्तर नहीं दिया। And went on with their work और अपना जो काम था वो उसको went on मतलब कंटिन्यू रखा, अपने काम में वो लगे रहे। So इसलिए he went on till he saw a man with a beautiful horse कि so इसलिए he went on वो आगे चलता रहा, till he saw तभी उसने he saw उसने देखा a man एक आदमी को, with a beautiful horse कि एक सुंदर घोड़े के ऊपर उसने एक आदमी को देखा। वो आगे चलता रहा और उसने एक सुंदर घोड़े के ऊपर एक आदमी को देखा। उतंक वेंट अप टू हिम अब उतंक है वो उसके पास में गया। ही वॉज सो स्ट्रक विद द हॉर्स दैट ही बोड रेस्पेक्टफुली टू द मैन एंड सेड ओ लॉर्ड आई बो टू यू कि ही वॉज सो स्ट्रक मतलब वो इतना स्ट्रक, इतना आकर्षित हुआ विद द हॉर्स कि वो उस घोड़े से इतना आकर्षित हुआ, जो उतंक था वो उस घोड़े से इतना आकर्षित हुआ दैट की ही बोर्ड रेस्पेक्टफुली कि वो रेस्पेक्टफुली मतलब सम्मान पूर्वक वो झुका टू द मैन कि उस आदमी को, उस व्यक्ति को प्रणाम करने के लिए, उसको मतलब वो मतलब अभिवादन करने के लिए वो सम्मान पूर्वक वो झुका। एंड सेड और कहा कि ओ लॉर्ड कि हे स्वामी आई बो टू यू मैं आपको प्रणाम करता हूँ। ग्रांट मी ए फेवर मतलब फेवर कीजिए, मेरे पे कृपा कीजिए। द मैन टर्न वो आदमी है वो मुड़ा, जो घोड़े पे बैठा था वो आदमी मुड़ा। एंड सेड कहा कि व्हाट कैन आई डू फॉर यू मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। व्हाट कैन आई डू मैं क्या कर सकता हूँ फॉर यू तुम्हारे लिए, कि तुम्हारे लिए मैं क्या कर सकता हूँ। उतंक रिप्लाइड उतंक ने उत्तर दिया लेट द सर्पेंट किंग बी ब्रोट अंडर माई पावर कि लेट द सर्पेंट किंग कि जो सर्पेंट किंग है, सर्पों का राजा है, उसको ब्रोट ले आइए अंडर माई पावर कि मेरी शक्ति के अंतर्गत उस सर्पेंट किंग को आप ले आइए। ब्लो इनटू दिस हॉर्स तो अब वो बोलता है कि ब्लो मतलब फूंक मारो, इनटू दिस हॉर्स कि इस घोड़े में फूंक मारो। द मैन रिप्लाइड उस आदमी ने रिप्लाई दिया कि घोड़े में फूंक मारो। उतंक वेंट अप टू द हॉर्स एंड ब्लू एंड फ्रॉम एवरी हेयर ऑफ द हॉर्स बॉडी डेटेड ए फ्लेम दैट शोड थ्रू एवरी स्पेस इन द किंगडम ऑफ द सर्पेंट किंग कि उतंक वेंट अप टू द हॉर्स उतंक का वो घोड़े तक गया। एंड ब्लू और फूंक मारी मतलब बार बार उसने फूंक मारी। एंड फ्रॉम एवरी हेयर ऑफ द हॉर्स बॉडी की, हॉर्स की बॉडी के, उस घोड़े के शरीर का जो प्रत्येक जो बाल था वो डार्टेड ए फ्लेम वो एक फ्लेम मतलब उसमें से एक फ्लेम, एक लपट, अग्नि की जो लपट है वो डार्टेड मतलब निकली कि उस वो घोड़े तक गया और उसने बार बार फूंक मारी और घोड़े की शरीर के प्रत्येक बाल से एक जो लपट है, आग की जो लपट है वो निकली। दैट शोड थ्रू एवरी स्पेस इन द किंगडम ऑफ द सर्पेंट किंग जो कि उस सर्पेंट किंग के, उस सर्पों के राजा के साम्राज्य के प्रत्येक स्पेस, प्रत्येक स्थान पे जो कि फैल गई थी, प्रत्येक स्थान पे जो फैल गई थी, इस तरीके से वो आग की लपटें हैं वो निकली।
It burned the houses till all the serpents rushed out begging Uttank to save their lives. कि it burnt, इसने जला दिया था, the houses, घरों को, till all the serpent, कि जब तक कि सारे सर्पेंट रश आउट मतलब बाहर नहीं दौड़ पड़े थे, जब तक कि सारे सर्पेंट, सारे जो सर्प थे जो बाहर नहीं दौड़ पाए थे, दौड़कर नहीं आ गए थे, तब तक घरों को जला दिया था, उस अग्नि ने घरों को जला दिया था। बेगिंग मतलब भीख मांगते हुए, मतलब याचना करते हुए, निवेदन करते हुए, उतंग से टू सेव देयर लाइफ, कि वे उतंग से अपने जीवन को बचाने की याचना करते हुए जब तक सारे सर्पेंट बाहर नहीं आ गए थे, उस आग ने सभी सर्पों के मकान को जला दिया था, उनके घरों को जला दिया था। लेट द सर्पेंट किंग रिटर्न द इयरिंग्स, सेड उतंग ने कहा कि जो सर्पेंट किंग है, जो सर्पों का राजा है, वो कर्ण फूलों को लौटाए, उन इयरिंग्स को लौटाए। ऑल द सर्पेंट देन क्लेमर्ड फॉर द किंग टू रिटर्न द इयरिंग, कि सारे जो सर्पेंट थे, सारे जो सर्प थे, वो क्लेमर्ड फॉर द किंग, वो राजा के पास, मतलब क्लेमर्ड मतलब शोर मचाया, टू रिटर्न द इयरिंग, कि उन इयरिंग को लौटाने के लिए राजा के पास सारे सर्पों ने शोर मचाया। ही डिड सो, और उस सर्पेंट किंग ने ऐसा ही किया, उन्होंने इयरिंग है वो लौटा दिए। द मैन गेव उतंका द हॉर्स एंड इन ए फ्यू मोमेंट्स ही वॉज बैक एट द हर्मिटेज जस्ट इन टाइम टू गिव द इयरिंग्स टू हिज मिस्ट्रेस फॉर द फीस्ट। द मैन गेव उतंक द हॉर्स, द मैन, कि जो आदमी था, घोड़े के ऊपर जो आदमी था, उस आदमी ने उतंक को अपना घोड़ा दिया, कि उस व्यक्ति ने उतंक को घोड़ा दे दिया। एंड इन ए फ्यू मोमेंट्स, और कुछ ही मोमेंट्स में, कुछ ही क्षण में, ही वॉज बैक एट द हर्मिटेज, वो हर्मिटेज में था, मतलब वो आश्रम में वापस था, मतलब थोड़े ही क्षणों में वो वापस आश्रम में चला गया था। जस्ट इन टाइम, एकदम समय पे, टू गिव द इयरिंग टू हिज मिस्ट्रेस फॉर द फीस्ट, की फीस्ट के लिए, भोज के लिए अपनी मिस्ट्रेस को इयरिंग देने वाले समय पे वो पहुंच गया था, एकदम सही समय पे। सी ब्लेस्ड हिम फॉर हिज ग्रेट करेज, सी ब्लेस्ड मतलब आशीर्वाद दिया, हिम उसको, हिज ग्रेट करेज, कि उसका जो महान साहस था, करेज था, उस करेज के लिए उसने उसे आशीर्वाद दिया। When उतंक रिलेटेड हिज एडवेंचर हिज मास्टर स्माइल एंड सेड, कि when जब उतंक रिलेटेड मतलब सुनाई, बताई, हिज एडवेंचर अपने एडवेंचर को, अपने साहसिक कार्यों को, जब उतंक ने अपने मास्टर को जब सुनाया, मतलब when उतंक रिलेटेड हिज एडवेंचर, जब उतंक ने अपने एडवेंचर को, अपने साहसिक कार्यों को सुनाया, बताया, तो हिज मास्टर स्माइल, उसके जो आचार्य थे वो स्माइल, वो मुस्कुराए, एंड सेड, कहा कि द डर्टी वाटर यू ड्रिंक माई बॉय वॉज एम्ब्रोसिया, कि द डर्टी वाटर यू ड्रिंक, कि जिस गंदे पानी को तुमने पिया था, माई बॉय मेरे बच्चे, वॉज एम्ब्रोसिया, वो एम्ब्रोसिया था, वो अमृत था। दैट विल गिव यू इटर्नल यूथ, जिसने तुम्हें इटर्नल यूथ दिया, जिसने तुम्हें शाश्वत युवावस्था को प्रदान किया है। द टू मेडन्स वेविंग द ब्लैक एंड व्हाइट थ्रेड आर नाइट एंड डे, कि जो दो मेडन्स मतलब जो दो लड़कियां, जो दो कुमारियां, वेविंग मतलब जो बुन रही थी, क्या बुन रही थी, ब्लैक और व्हाइट थ्रेड से, काले और सफेद धागों से, कि काले और सफेद धागों से जो दो मेडन, जो दो कुमारियां थी, जो दो लड़कियां जो बुन रही थी, वो नाइट एंड डे थे, रात और दिन है। मतलब वो बता रहा हूँ, हर एक चीज का मीनिंग बता रहा है, कि जो तुमने गंदा पानी पिया वो तो अमृत था, जो कि तुम्हें एक शाश्वत युवावस्था को प्रदान करेगा, और जो दो लड़कियां काले और सफेद धागों से बुन रही थी, वो दिन और रात है। द व्हील विद 12 स्पोक्स इज द ईयर विद इट्स 12 मंथ्स, कि जो चक्र, जिसमें 12 आरों वाला जो चक्र था, जो पहिया था, इज द ईयर, वो ईयर है, वो साल है, विद इट्स 12 मंथ, अपने 12 मंथ्स के साथ में, अपने 12 महीनों के साथ में, जो 12 आरों वाला जो पहिया है वो एक वर्ष है। एंड द बॉयज, और जो बॉयज हैं, जो लड़के जो चक्र को घुमा रहे थे, द सीजन्स, वो क्या है, सीजन है, वो ऋतु है, 6 ऋतुएं होती है। द मैन वॉज द गॉड ऑफ रेन एंड द हॉर्स वाज द गॉड ऑफ फायर, कि द मैन, और जो आदमी था, वाज गॉड ऑफ रेन, वो वर्षा का देवता है, मतलब वर्षा का देवता था, जो आदमी घोड़े के ऊपर बैठा हुआ था वो वर्षा का देवता था। एंड द हॉर्स, और जो घोड़ा था, वाज द गॉड ऑफ फायर, और जो घोड़ा था वो गॉड ऑफ फायर था, अग्निदेव था। You have been well looked after my child and deserve my blessing, कि you have been well looked after, कि तुम्हारी अच्छे तरीके से देखभाल की गई थी, my child मेरे बच्चे, तुम्हारी अच्छी प्रकार से देखभाल की गई। एंड डिजर्व माई ब्लेसिंग, और तुम मेरे ब्लेसिंग के, मेरे आशीर्वाद के तुम डिजर्व हो, पात्र हो, योग्य हो। गो इन टू द वर्ल्ड नाउ, अब इस वर्ल्ड में, इस संसार में प्रवेश करो। फॉर ग्रेट फॉर्चून अवेट्स यू, फॉर क्योंकि जो ग्रेट फॉर्चून है, जो महान सौभाग्य है, वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है, तुम इस वर्ल्ड में प्रवेश करो। दस, इस प्रकार से उतंक हैविंग फुलफिल्ड हिज ड्यूटीज, किस प्रकार से उतंक है वो अपनी ड्यूटी को, अपने कर्तव्यों को पूरा करते हुए, वेंट इनटू द वर्ल्ड टू सीक हिज लिविंग, अपनी लिविंग की, अपनी आजीविका की तलाश करते हुए, सीक यानी तलाश करना, ढूंढना, उस वर्ल्ड में प्रवेश कर गया।
मतलब उतंक है वो अपने कर्तव्यों को पूरा करते हुए अपनी आजीविका की तलाश में इस संसार में वो प्रवेश कर गया। ही वॉज नॉट एज अदर मैन फॉर ही न्यू दैट गॉड प्रोटेक्ट हिम, कि ही वॉज नॉट एज अदर मैन, कि वो कोई दूसरा आदमी नहीं था, मतलब अन्य व्यक्तियों के समान नहीं था। फॉर क्योंकि ही न्यू वो जानता था, दैट कि गॉड प्रोटेक्टेड हिम, कि ईश्वर ने गॉड ने उसकी रक्षा की है। ही हैड नथिंग टू फियर, उसके पास डरने के लिए कुछ भी नहीं था। तो इस प्रकार से ये एक छोटी सी स्टोरी है वो यहाँ पे कंप्लीट होती है। बहुत ही अच्छी स्टोरी है। इसमें बताया गया है कि हमें अपने कर्तव्यों को पूरे मन से, पूरे जी जान से उसको पूरा करना चाहिए। अगर हम अपने ड्यूटी को पूरा करते हैं, अपनी अच्छी भावना के साथ में अगर अपन ड्यूटी को पूरा करते हैं, तो भगवान भी हमारी हेल्प करने के लिए आता है, भगवान भी हमारी सहायता करता है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया है, पढ़ाया हुआ अच्छा लगा है, स्टोरी पसंद आई है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपने फ्रेंड के पास ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिए। ओके बाय, हैव अ नाइस डे।